अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर साहिद महमूद है और आज हम जिस बेसिकली टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बफर्स। तो बफर्स होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है और ये डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, और अगर डालेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और नहीं डालेंगे जानवर को तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली बफर्स होते क्या हैं। बफर्स जो हैं बेसिकली ये जो र्यूमन है या ओजरी है उसकी तेज़ाबियत को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। तो वो किस तरह कंट्रोल करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जब हम बफर्स देते हैं तो बफर्स क्या करते हैं कि वो सेलुलिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं इसकी तादाद को बढ़ा देते हैं। अब सेलुलिटिक बैक्टीरिया का क्या काम होता है, सेलुलिटिक बैक्टीरिया जो हैं ये फाइबर यानी चारे को हज़म करने में मदद देते हैं। तो फाइबर की डाइजेशन जो डायरेक्टली है वो सेलुलिटिक बैक्टीरिया से कनेक्ट है। तो जब सेलुलिटिक बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो साफ ज़ाहिर है फाइबर की डाइजेशन, ये चारा जो है वो हज़म होना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। सो उससे क्या होगा कि मैदे की तेज़ाबियत या पीएच जो है वो डाउन हो जाएगी और वो बैलेंस हो जाएगी। तो जैसे कि र्यूमन की पीएच 6.7 होती है। तो होता क्या है कि जब हम ग्रेन्स जो है वो ज़्यादा खिलाते हैं जानवर को, क्या होता है तो वो जो ग्रेन्स की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं यानी जो तेज़ाबियत करते हैं वो तादाद में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से र्यूमन की जो पीएच है या तेज़ाबियत है वो पीएच डाउन होना शुरू हो जाती है और जिससे तेज़ाबियत यानी उसकी बढ़ जाती है। तो बफर का काम यही होता है कि वो इसकी तेज़ाबियत को मेंटेन करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं और कितनी किस्म के बफर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पहले नंबर पे जो आता है वो सलाइवा है। सलाइवा क्या है कि ये नेचुरली बफर है, यानी कुदरत ने जानवरों में ये सलाहियत दी है कि वो खुद ब खुद बफर जो हैं वो पैदा करते हैं, तो वो सलाइवा में होते हैं। अच्छा, अब गर्मियों में इसकी इम्पोर्टेंस मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि जानवर को जब गर्मी लगती है तो जानवर अपना मुंह खोल के सांस लेता है। तो मुंह खोल के सांस लेने की वजह से क्या होता है कि वो सलाइवा या जो थूक है उसकी वो सारी बाहर गिरना शुरू हो जाती है, जो कि मैदे में नहीं जाती। तो साफ ज़रा जब वो मैदे में नहीं जाएगी तो वो तेज़ाबियत ख़त्म नहीं कर सकेगी। तो गर्मियों में इसलिए आपके बफर जो दूसरे हैं उसकी और इम्पोर्टेंस या अहमियत बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरे कौन से होते हैं, उसमें सेकंड नंबर पे हमारे पास सोडा बाइकार्ब है, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं आम लफ्ज़ों में। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तीन तरह के जो क्या सिंथेटिक यानी जो हम केमिकल के तौर पे यूज़ करते हैं बफर्स वो हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि बेसिकली बफर्स का अगर हम नहीं डालते तो उसका बॉडी में जानवर की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कहते हैं एसिडोसिस। तो एसिडोसिस बेसिकली होती क्या है कि जब हम ग्रेन ज़्यादा जानवर को खिलाते हैं, और ग्रेन वो बेसिकली ये जैसे डाइट्स रिच इन रेडली फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट्स। इसका क्या मतलब होता है कि जो ग्रेन होते हैं या अपने जिस तरह फॉर एग्जांपल हम मकई का दाना ले लेते हैं, तो क्या होता है उसमें स्टार्च होती है। जो स्टार्च होती है वो तेज़ी से डाइजेस्ट हो जाती है, तो उसको हम रेडिली फर्मेंटेबल यानी बहुत जल्दी से उसकी फर्मेंटेशन हो जाती है। जबकि जो सेलुलिटिक बैक्टीरिया हैं या दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट हैं वो स्लो उसकी फर्मेंटेशन होती है। तो क्या होता है कि जब ग्रेन्स हम ज़्यादा खिलाते हैं तो उनमें स्टार्च ज़्यादा होती है, तो स्टार्च जल्दी से फर्मेंट हो जाती है, जिसकी वजह से र्यूमन की जो पीएच है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, यानी तेज़ाबियत हो जाती है मैदे में। तो तेज़ाबियत होती है तो क्या होता है, सबसे पहले जो एनिमल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो लेमिनाइटिस काज करती है। लेमिनाइटिस क्या है कि जानवरों में लंगड़ापन उसकी वजह से हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह जानवरों में तेज़ाबियत की वजह से लंगड़ापन किस तरह हो सकता है। तो जब मैदे में या उसके र्यूमन में जब तेज़ाबियत बन जाती है तो क्या होता है कि एंडोटॉक्सिन रिलीज होते हैं। ये एंडोटॉक्सिन कौन रिलीज करते हैं कि बेसिकली जब तेज़ाबियत होती है मैदे में तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो जब तादाद में बढ़ता है तो दूसरी तरफ जो होते हैं सेलुलिटिक बैक्टीरिया या जो चारे को हजम करते हैं उन बैक्टीरिया की तादाद जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है और वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो मरते हैं तो वो अपने कुछ एंडोटॉक्सिन यानी जहर रिलीज करते हैं, जहर उनके जिस्म से निकलती है। तो वो क्या करते हैं, वो जाके उसमें
एक वजह बनती है लंगड़ेपन की। दूसरा क्या होता है कि हिस्टामिन रिलीज होती है। हिस्टामिन क्या करती है कि हिस्टामिन बेसिकली ये जो खून की नालियाँ उसकी जा रही हैं खुर की तरफ, उसको तंग कर देती है, जिसको हम वैजो कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। तो जब तंग हो जाएंगी नालियाँ तो क्या होगा कि खुर को या हूफ को प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, खून नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लेमिनाई हैं हूफ के, उसकी नेक्रोसिस करना शुरू कर दिया। लेमिनाई क्या होते हैं कि जो खुर की जो बैरूनी वाल होती है या बैरूना हिस्सा होता है, वो कई लेमिनाई मिल के बनाते हैं उसको। तो जब लेमिनाई की डेड होना या नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी तो फिर एनिमल में क्या हो जाएगा, वो लंगड़ापन या लेमनेस शुरू हो जाएगी। तो ये एक तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बफर ना डालने की वजह से भी एनिमल में लंगड़ापन आ सकता है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो ये रूमिनाइटिस भी काज करती है। रूमिनाइटिस क्या है कि ओजरी के जो वाल है उसको उसमें स्वेलिंग करना शुरू कर देती है अगर हम बफर नहीं डालते एसिडोसिस की वजह से। तीसरे नंबर पे कटोसिस हो जाती है। कटोसिस क्या है कि जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। अच्छा, एक एक और इसमें मज़ीद पॉइंट है कि बफर्स किस तरह पीएच को स्टेबल करते हैं या पीएच को तेज़ाबियत को ख़त्म करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि बफर्स जैसे सोडा बाइकार्ब है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या करते हैं कि ये मैदे में H+ आयंस जो हैं उनको ये क्या करते हैं, उनको डाइल्यूट करते हैं और वाटर में उसकी डाइल्यूशन कर देते हैं, यानी उसको पानी में मिक्स कर देते हैं। जब वो पानी में मिक्स हो जाते हैं तो वो एच आयन जो तेज़ाबियत काज करते हैं वो उनका नंबर कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी पीएच जो है या तेज़ाबियत वो बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इस अब ये है कि इस अगर हम बफर्स डालते नहीं हैं तो उसके एनिमल पे और क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो एक उसका और पॉइंट है कि उसकी मिल्क की प्रोडक्शन है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी। वो साफ ज़ाहिर है कि जब उसका आप मैदे में प्रॉपर चारा हज़म नहीं होगा, प्रॉपर उसका ड्राई मैटर इनटेक नहीं होगा, तो उसकी वजह से दूध कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या है कि ये मिल्क फैट्स को मेंटेन करते हैं। एक आम क्वेश्चन होता है कि गर्मियों में फैट क्यों कम हो जाती है जानवरों में। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम बफर्स की डोज जो है वो कम रखते हैं या बफर डालते नहीं हैं तो क्या होता है, वो एसिडोसिस हो जाती है, मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है और मैदे में तेज़ाबियत होने की वजह से जो चारा है या फाइबर है उसकी डाइजेशन नहीं हो पाती, क्योंकि वो सेलुलिटिक बैक्टीरिया जो उसको हज़म करते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या होता है कि जब फाइबर हज़म नहीं होता तो अल्टीमेट उसकी फैट्स जो हैं दूध में वो कम होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम नहीं डालेंगे तो फैट्स डाउन हो जाती हैं बफर्स की वजह से। चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है BCS, एनिमल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। आप देख रहे होते हैं कि वही खुराक आप डाल रहे होते हैं जो चारे में या वनडे में, लेकिन अगर आप सोडा या बफर नहीं डालते तो उसकी वजह से क्या होता है कि एनिमल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो ड्राई मैटर इनटेक, क्योंकि उसका मैदा जो है या जो र्यूमन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका ड्राई मैटर इनटेक जानवर खाना कम कर देता है। तो ये भी एक इसका बफर की वजह से हो जाता है जानवर में। चलो बंद करो। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है कि टाइप्स की अगर बात करें तो हमारे पास 3 तरह के बफर्स होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे हमें सोडा बाइकार्ब है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हम अगर इनकी बात करें, इनका मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो बेसिकली जो सोडा बाइकार्ब है, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, ये क्या होता है, हमें एक डालना चाहिए या तीनों को मिक्स करना चाहिए या 2 डालने चाहिए, इसमें हम थोड़ी सी अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली सोडा बाइकार्ब जो क्या है, ये फास्ट जो है आपकी पीएच को बैलेंस करता है रैपिडली, यानी फौरन क्या करता है, जब ये मैदे में जाएगा फौरन पीएच को बैलेंस कर देगा या तेज़ाबियत को ख़त्म कर देगा। लेकिन इसका एक मसला ये है कि ये ज़्यादा देर तक मैदे के पीएच या तेज़ाबियत को कंट्रोल नहीं करता। ये फ़ौरन जाता है, पीएच को डाउन करता है, तेज़ाबियत ख़त्म करता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। जबकि हमारा जो मकसद होता है कि जानवर के 24 घंटे में कम से कम उसकी जो तेज़ाबियत का मसला है उसको ना हो। तो इसको हम हल करने के लिए क्या होता है कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट हैं, ये स्लो रिलीजिंग बफर्स हैं। यानी ये क्या करते हैं कि ये स्लो
जाते हैं मैदे में, स्लो पीएच को बैलेंस करते हैं और ज़्यादा देर तक मैदे में रहते हैं। तो क्या होता है कि स्लो रिलीज होते हैं और लंबी देर तक रहते हैं। तो अगर हम बेहतर नतीजे लेने चाहते हैं बफर से, तो क्या जो बेस्ट तरीका वो ये है कि हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें, सोडा बाइकार्ब और मैग्नीशियम ऑक्साइड, या तीनों को मिक्स कर लें। तो उससे क्या होता है कि आपका तेज़ी से पीएच या तेजाबियत ख़त्म होगी, और कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या होगा कि देर पा आपके मैदे की जो पीएच है वो स्टेबल रहेगी, यानी उसको तेजाबियत नहीं होगी। तो इससे हम ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें डोज रेट की, कितना डालना चाहिए जानवर को कि जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि 0.6 से लेके 1% तक हम इसको टोटल राशन में ऐड कर सकते हैं, सोडा बाइकार को, ये मीठे सोडे को, यानी 0.6 से 1% आप इसको पूरे राशन में यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारा जानवर जो है वो 25 केजी ड्राई मैटर इनटेक ले रहा है, 25 केजी ड्राई मैटर इनटेक ले रहा है, तो हमें सोडा कितना डालना चाहिए? तो वो हम 0.6 से 1% भी अगर रेंज निकालते हैं, वो बनता है 150 ग्राम से 250 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई जानवर आपका 25 केजी ड्राई मैटर खा रहा है, तो उसको आपने सोडा 150 ग्राम से लेकर 250 ग्राम के दरमियान डाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात, तो वो 25 केजी ड्राई मैटर पे आपका 0.2 से 0.35% होता है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें ग्रामों में, तो ये बनता है 50 ग्राम से 87.5 ग्राम। तो अब इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप इन दोनों को अगर मिक्सचर में डालें, यानी सोडा बाइकार्ब और मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो उसकी डोज रेट मैंने आपको बता रही है। बाकी आप इसको अपने एनिमल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोनों का हम डालेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो पूरे दिन में हमारे जानवर में तेजाबियत नहीं होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं, या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्रिया फॉर वाचिंग वीडियोस। थैंक यू। चलो।